विश्वव्यापी महामारी के कारण झालावाड़ प्रशासन, खानपुर प्रशासन ने समव शरण मंदिर के समीप स्थित नवीन धर्मशाला के निर्माण कार्य को बंद कराना चाहा। वर्षा ऋतु के आगमन को देखते हुए जनधन की सुरक्षा हेतु निर्माण कार्य आवश्यक था। परेशान अवस्था में देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान वो आपका स्मरण किया, चिंतन किया। आशीर्वाद मिला। राजेंद्र गोधा समाचार जगत जयपुर वालों को निमित्त बनाएं और पुरुषार्थ करें। मुनिश्री मात्र 24 घंटे में हमें निर्माण कार्य करने की मौखिक स्वीकृति प्रदान की गई। मुनिश्री मेरी जिज्ञासा है, श्रीमान राजेंद्र जी गोधा समाचार जगत जयपुर वालों का ऐसा कौन सा पुण्य है जो समाज हित के असंभव कार्य को भी संभव बनाकर संपादित करा देते हैं? कृपया समाधान करें। वकील साहब से मेरा कहना है कि जब कोई सरकार का कोई ऑफिसर कोई चीज तुम्हें मौखिक स्वीकृति देवे तो उसको गुप्त रखा करो। उस स्वीकृति देने वाले के ऊपर जान पे आफत ना आ जाए। उसने आपके प्रति इतना अच्छा कार्य किया तो कम से कम इस बात को लाइव में और माइक पे कहना उचित नहीं था। आप कोई दूसरे ढंग से भी कह सकते थे गोधा जी की बात को। गोधा जी का तो मैं हमेशा ही कहता हूँ, गोधा जी एक ऐसे जैन समाज के शख्स हैं, ऐसी हस्ती है जो इधर जैन समाज के पक्ष को लेकर के कोई भी स्थिति बनती है सदा तत्पर रहते हैं और जो उनके अधिकार क्षेत्र की बात होती है वो समाज की सेवा करते हैं। ऐसे इस युग में ऐसे कार्यकर्ता समाज के लिए हर किसी भी बात के लिए, और सबसे बड़ी खुशी है कि सरकार भी जब कोई विशेष परिस्थिति में जाती है और जब गोधा जी के पास उनके पास कोई बात आती है तो गोधा जी सरकार का भी साथ देते हैं। जो सरकार का साथ देगा तो सरकार उसकी बात भी सुनेगी। अभी देखो ना, एक बात सरकार ने कही गोधा जी को कि इस समय पर कोरोना के जो संकट है, इस समय अर्थदान का सहयोग हमें जैन समाज से मिलना चाहिए, तो सरकार के साथ लग गए और सरकार को आश्वासन दे करके और कहा कि उन्होंने तुरंत कहा कि मैं आपकी यह बात पूरी करूंगा, मैं अपने गुरुजी से आशीर्वाद लेकर। वो कोई भी काम जो है बिना आशीर्वाद के बिना पूछे होते ही नहीं। उनका एक नेचर है, कोई भी बात होती है तुरंत वो सबसे पहले हमारे पास भेज करके आशीर्वाद लेते हैं, फिर उसके बाद उसको क्रियान्वित करते हैं। जब उन्होंने कहा कि महाराज सरकार मेरे को ऐसा समाचार दिया, मैंने कि सरकार जिसके दरवाजे आ जाए वो जैन समाज को उसकी झोली भर देना चाहिए। और अपन सबको मालूम है पूरी समाज में लॉकडाउन के समय पहली बार सन 1947 के बाद पहली बार जैन समाज ने ऐसी महामारी संकट पर दिल खोल करके सहयोग दिया और इसके निमित्त राजेंद्र गोधा बने। उनका नेतृत्व, क्योंकि कोई ना कोई तो आगे आना पड़ेगा। आशीर्वाद मेरा था, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आशीर्वाद के बिना तो भक्त फिर तिजोरी खोलते नहीं, ध्यान रखना, वो तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन वो निमित्त बन गए तो वो तो सदा कार्य करते हैं। कितने उनके कार्य गिनाऊं, यदि मैं कितने कार्य गिनाऊं, कितने कार्य उन्होंने किए। ये दो शक्तियों ने इतने बड़े कार्य किए हैं राजस्थान में, एक तो तुम्हारे भामाशाह अशोक पाटनी और एक राजेंद्र गोधा। ये दो ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने राजस्थान के हर क्षेत्र पर, हर क्षेत्र के संकट पर इन दोनों हस्तियों का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो बिचौलिया हो, चाहे वो आमा हो, चाहे नारेली हो, चाहे सांगानेर हो, चाहे गुणोदय, कुछ भी हो, चांदखेड़ी हो, कुछ भी हो, हमेशा ये दो शक्तियां हर तरफ 24 घंटे रहती हैं। कभी भी क्षेत्र की शंका शुमार, क्योंकि हमें तो अपने मेरे संकट तो ये दूर कर नहीं पाएंगे। मेरे संकट तो मेरी क्वालिटी के होते हैं, लेकिन समाज के संकट और क्षेत्रों के जो संकट होते हैं उनकी सूचना आशीर्वाद जब भी देता हूँ, ये दोनों हस्तियाँ बहुत बड़ा काम करती हैं। मेरा दोनों हस्तियों को आशीर्वाद है और आपकी चांदखेड़ी कमेटी भी ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों से
बहुत अच्छा तुमने थोड़े से कार्य का धन्यवाद ज्ञापित किया, बहुत अच्छा किया, आशीर्वाद। अगली जिज्ञासा।